सो हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एनडीए 2 से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स जो कि एनडीए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स उन सभी पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। और जो आज इस वीडियो में जितने भी पोर्ट्स मैं बताने वाला हूँ, अगर आप बस उतने याद करके चले जाओ तो इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा आप रटने की कोई खास जरूरत भी नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम इस बार 14 सितंबर को होने वाला है। अभी आज 19 अगस्त है। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। एग्जाम टाइम बहुत कम है और फटाफट इसको मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कुछ यहाँ पे मैंने प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे लाए हैं। अगर मे बी अगर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है इससे इसी टाइप के क्वेश्चंस इस एग्जाम में प्रेडिक्ट मतलब कि मैंने जेमिनी एआई से प्रेडिक्ट करवाया, तो हो सकता है ऐसा पूछ सकता है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि इंडिया एक पेनिसुलर कंट्री है, मतलब 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो डेट्स वाई उसमें एक ईस्ट कोस्ट होता है, एक वेस्ट कोस्ट होता है। ओके। तो सबसे पहले पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं, फिर उसके बाद ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कांडला पोर्ट है। कांडला पोर्ट मतलब इसका दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो बोल्ड पॉइंट्स में जो जो लिखे फ्रेंड्स उसको आप ध्यान में ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसका ज़्यादा चांस है पूछने का। जो जो बोल्ड पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो ये। बाकी जो बोल्ड पॉइंट्स पे अगर नहीं है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, चलेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। सबसे पहला कांडला पोर्ट है जो कि दीनदयाल पोर्ट गुजरात। आप ऐसे समझोगे गुजरात में एक कैंडल जलता है तो कैंडल से कांडला बन गया। और इसका दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट है। ये भी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। और अगर इसकी बात करें जो टाइप है यानी कि नेचुरल पोर्ट है, मतलब कि देखो पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि पहले से ही वहाँ पे जो बीच होता है, जो जो जहाँ पे जहाज आकर के लैंड करते हैं, एक तरह से जहाँ पे जहाज आकर के पार्क होते हैं, जिस एरिया पे जिस जिस पानी के ऊपर, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पे अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो जहाज थोड़ा और आगे तक आ सकता है और काफी इजीली पार्क हो सकता है। मतलब जितना किनारे का और नजदीक में जहाज आ सकता है। तो नेचुरल नेचुरल पोर्ट मतलब कि यानी कि इसमें पहले से गहराई है। उस वहाँ का जो समुद्र का जो किनारा है, किनारे में पहले से गहराई, इसलिए नेचुरल है। हमें और जो आर्टिफिशियल होता है फ्रेंड्स, उसमें हमें गड्ढा मतलब आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे मिट्टी को खनना पड़ता है नीचे से, और ताकि वहाँ पे गड्ढा बन सके, ताकि जहाज और नजदीक में लाया जा सके। तो ये ऑलरेडी नेचुरल पोर्ट है, इसमें कुछ हम इंसानों को ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। तो इसका नाम है कैंडला पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे की फैक्ट्स लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। अगर आप इसको नहीं भी ध्यान में रखते हो इस लाइन को तो भी चलेगा, लेकिन ये फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द मेजर फर्स्ट मेजर पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू इंडिया टू पाकिस्तान। जैसे पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मतलब दोनों अलग अलग बट गया। अंग्रेजों ने इंडिया पाकिस्तान को बंटवा दिया एक तरह से देखा जाए। तो जब बट गया तो फ्रेंड्स जो कराची पोर्ट था, कराची बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, तो वो पाकिस्तान को मिल गया। और आज के टाइम पे भी पाकिस्तान का एक सबसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा एक कराची पोर्ट है। तो इंडिया तो पाकिस्तान तो बट गया, कराची पोर्ट पाकिस्तान को मिल गया, तो उसके भरपाई में इंडिया को भी एक पोर्ट चाहिए जो कि बिजनेस करने में इंपॉर्टेंट था। तो उसने कांडला पोर्ट बनाया गुजरात में। एंड इट वाज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेजिग्नेटेड एज अ फ्री ट्रेड जोन इन इंडिया। और इसको पहले फ्री ट्रेड जोन भी इसको घोषित किया गया। सबसे पहला ऐसा पोर्ट है जिस जहाँ पे आप इजिली ट्रेड कर सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के या कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन के। इट हैंडल्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ, ओके। तो ये मतलब इतना कुछ खास ज़रूरी नहीं है, मैंने उसे मतलब चैट जीपीटी ने, सॉरी यहाँ पे जेमिनी एआई ने ऐसे जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लियो। विच मेजर पोर्ट वाज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द वेस्ट कोस्ट टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑफ कराची पोर्ट। जैसे मैंने बोला कि देश आज़ाद हुआ तो कराची पोर्ट पाकिस्तान को मिल गया, तो इंडिया को भी कुछ चाहिए था, तो उसने यहाँ पे कांडला पोर्ट बनाया। कांडला पोर्ट का दूसरा नाम यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइटल पोर्ट। टाइटल पोर्ट तो बहुत सारे हैं, तो इसमें एक ये कांडला पोर्ट भी आता है। वॉज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज फ्री ट्रेड जोन। तो जैसे फ्री ट्रेड जोन था क्योंकि पहला पोर्ट था, तो अभी इंडिया के पास कुछ खास पोर्ट था भी नहीं, तो उसको फ्री करना पड़ा, ताकि तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। जब इकोनॉमी बढ़ेगी फिर बाद में आप उसमें टैक्स लगाना शुरू कर देना, लेकिन अभी शुरुआत में टैक्स लगाओगे तो कैसे चलेगा। इसलिए वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन किया गया, ताकि कोई भी जहाज आकर के इसलिए वहाँ पे ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, ताकि इंडिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होकर के इंडिया को भी प्रॉफिट हो एक तरह से। तो वो था दीनदयाल पोर्ट, यानी कि दूसरा नाम है कांडला पोर्ट। तो चलिए दूसरा है यहाँ पे मुंबई पोर्ट। ये महाराष्ट्र में, हमने गुजरात में देखा। गुजरात में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट थे वो एक ही इंपॉर्टेंट था, वो उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरे स्टेट में आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये है नेचुरल और डीप वाटर लेबर, डीप वाटर हार्बर। ये गहरा पानी है, मतलब इसमें जहाज काफी इजिली किनारे तक आ सकता है, क्योंकि गहराई ज्यादा है तो जहाज ज्यादा किनारे तक आ सकती है। और ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें हमें कुछ एफर्ट मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ा। की फैक्ट इसके बारे में कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है बाई साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक। ट्रैफिक के मामले में भी और साइज के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये ध्यान में रखना। मुंबई पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। आपको जैसे पता होगा कि
गेटवे ऑफ इंडिया मतलब कि इसको गेटवे ऑफ इंडिया भी पता होगा। गेटवे जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रेंड्स गेटवे कहाँ मुंबई में ही है, गेटवे ऑफ इंडिया। एक सेकेंड में सर्च कर लेता हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया आई थिंक दिल्ली में होना चाहिए, नहीं मुंबई में ही है। तो आप इसको याद रखते हो, मुंबई पोर्ट यानी कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इसको, इस पोर्ट को भी गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एंड इट हैज़ अ वेल सेटल्ड हार्बर मेकिंग इट वन ऑफ द सेफेस्ट पोर्ट्स। मतलब ये बहुत ही वेल सेटल्ड है। मतलब पानी यहाँ पे अच्छे तरीके से आता है टाइम टू टाइम। ज़्यादा यहाँ पे टाइड्स वगैरह भी नहीं आते हैं, टाइड्स तो नेचुरल आना ही आना है, लेकिन फिर भी ये वेल सेटल्ड है। रेड के क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है मुंबई पोर्ट। इससे एक ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन बस ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे वो लोग ये नहीं पूछेगा कि कौन सा नेचुरल पोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं इंडिया में। और वो ये भी नहीं पूछेगा कि कौन सा वेल सेटल्ड हार्बर है। इतना डीप में नहीं पूछता वो सब। बस ये ऊपर ऊपर से पूछ लेगा वो एनडीए में। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम लोग नहावा सेवा भी बोलते हैं। सेवा मतलब आप ऐसे समझो, जवाहरलाल नेहरू ने देश का प्रधानमंत्री बन करके बहुत सेवा किया, जिसको याद करने का कैसा भी तरीका। जवाहरलाल नेहरू ने देश का प्रधानमंत्री बन करके उन्होंने बहुत सेवा किया। और ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये ऑब्वियस बात है आर्टिफिशियल है, क्योंकि आप ऐसा समझो कि जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गया, तो पीएम बनने के बाद उन्होंने ये पोर्ट बनवा दिया, आर्टिफिशियल पोर्ट, अपने पैसे से, पॉलिटिक्स के पैसे से। अब इसके बाद की इफेक्ट्स, बिल्ड टू रिट्राइव द प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट, क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंड्स मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उस प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए एक जवाहरलाल नेहरू नेहरू पोर्ट बनाया गया, ताकि कुछ ट्रेड इधर भी हो सके, कुछ बिजनेस एक्सपोर्ट इधर यहाँ से हो। एक ही पोर्ट पे ज़्यादा प्रेशर रहता है तो थोड़ा सा मतलब करप्शन का इशू, कुछ और भी सारे टेक्निकल इश्यूज आने लग जाते हैं। तो उस लोड को कम करने के लिए, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कंटेनर्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। हाई अमाउंट में कंटेनर्स का यहाँ पे मतलब बड़े बड़े जहाज़ों पे जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, तो इसलिए इसको सबसे हाईएस्ट, क्योंकि ऑब्वियस बात है जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था जिसके प्रधानमंत्री ने, तो ऑब्वियस बात है उसमें कैपेसिटी तो होगा ही होगा। और इसमें हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, मॉडर्न है, हाईटेक इस्तेमाल, जैसे एआई टेक्नोलॉजीज हो गई, एआई का इस्तेमाल किया गया, और भी कई सारे हैं। तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रेड का क्वेश्चन, विच पोर्ट ऑल्सो नोन एज द नहावा सेवा। सेवा यानी कि सेवा कौन करते थे, जवाहरलाल नेहरू देश का प्रधानमंत्री बन करके। वॉज स्टेब्लिश्ड टू डिकॉन्गेस्ट, डिकॉन्गेस्ट मतलब कि प्रेशर को रिलीव करना, रिलीव द कॉन्जेस्टेशन, जो कंजेस्ट जो मुंबई पोर्ट जो कॉन्जेस्ट हुआ पड़ा था, कॉन्जेस्ट मतलब कि गैदरिंग वहाँ पे हुआ गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको डिकॉन्जेस्ट करने के लिए मुंबई पोर्ट। एंड इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके। अब मर्मुगांव पोर्ट गोवा, मर्मू मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में है। हमने अब महाराष्ट्र गुजरात में देख लिया, गुजरात में था कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र में हमने देख लिया मुंबई पोर्ट था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। और अब चौथा देखते हैं गोवा में। तीसरा है गोवा, गोवा में मर्मुगांव पोर्ट है, और ये भी नेचुरल है। अभी तक हमने बस एक ही आर्टिफिशियल पढ़ा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको कि अब हम लोग नहावा सेवा बोलते हैं। तो वो बस एक आर्टिफिशियल था, बाकी अभी तक जितना हमने हमने पढ़ा सब नेचुरल था। इसके बारे में फैक्ट्स है कि लोकेटेड एट द स्टुअरी ऑफ जुआरी रिवर। जुआरी रिवर मतलब स्टुअरी, मतलब स्टोरी आप ऐसे समझो कि द टाइटल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम। मतलब जैसे क्या होता है कि जो नदी जहाँ पे आकर के खत्म होती है, मतलब जो नदी जब आकर के खत्म होती है, जब वो समुद्र में मिलती है, तो समुद्र में मिलने से पहले वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और उसी ब्रांचेस को हम लोग स्टोरी बोलते हैं। तो आप ऐसे ऐसे समझो कि नदी का मुंह, वो मुंह जहाँ से वो समुद्र से मिलता है, और समुद्र में जो टाइड्स आते हैं, टाइड समुद्र के जो लहर आते हैं, वो लहरों से टकराती है ये नदी। तो जुआरी नदी यहाँ यहीं पे खत्म होती है। और इसका मुंह भी यहीं बोला था जुआरी रिवर को। इट इज इंडियाज लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट। और जुआरी पोर्ट पे सिर्फ जुआ नहीं खेला जाता फ्रेंड्स, सॉरी जुआरी बोलते हो, यहाँ पे मुड़मुगांव पोर्ट पे आयरन ओर का भी एक्सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, हैंडिंग अबाउट 50% ऑफ द कंट्रीज आयरन और एक्सपोर्ट, मतलब देश का 50%, आप समझ रहे हो। आधा आधा तो भाई ये मरमुगांव पोर्ट गोवा ही ने, मतलब गोवा दिखता छोटा कंट्री है, छोटा स्टेट है, लेकिन देश का आधा आयरन और अकेला गोवा संभाल के रखा हुआ भाई साहब। विच पोर्ट लोकेटेड ऑन द स्टोरी ऑफ द जुआरी रिवर, जुआरी रिवर मतलब जहाँ पे जुआरी जुआ जुआ लोग खेलते हैं, यहाँ जुआ खेल करके लोग आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब इसे याद करने के लिए आप, मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं और आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं बस। और छोटा 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 सा स्टेट है गोवा।
भाई इंडिया इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है गोवा, इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयरन और फ्रॉम इंडिया, तो इसका है मर्मुगांव पोर्ट। ओके, अब आते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है। मैंगलोर, आपने ये नाम कई बार सुना होगा, मैंगलोर। तो ये न्यू मैंगलोर पोर्ट अभी हाल फिलहाल में बना था, तो इसलिए इसका नाम शायद न्यू रखा गया होगा। और ये नेचुरल, ये भी नेचुरल है। बाकी बस एक ही हमने अभी तक आर्टिफिशियल पढ़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। बाकी सब अभी तक हमने नेचुरल पढ़ा है। की फैक्ट्स, कि दिस पोर्ट प्राइमरली हैंडल्स द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम द कुंद्रेमुख माइंस। कुंद्रेमुख माइंस जहाँ पे कि धरती को मतलब धरती में गड्ढा करके कंपनीज या इंडस्ट्रीज वहां से कोल कोल वगैरह अदर सोना वगैरह, सोना चांदी सब निकालती है वहां से। तो ये जो कुंद्रेमुख माइंस है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब लोहा वगैरह जो होता है ना, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज में। द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम द कुंद्रेमुख माइंस, कुंद्रेमुख आप समझे, कुंद्रेमुख, कुंद्रे कुंद्रेमुख माइंस आर इज प्रिमिलरली हैंडल्ड बाई विच पोर्ट, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट। जब भी कुंद्रेमुख है, इसका मतलब कि न्यू मैंगलोर, कुंद्रे कुंद्रे मैंगलोर ऐसे याद कर लो, कुंद्रे मैंगलोर, जो कि कर्नाटका में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें इसमें देखो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, बस सिंपल, मतलब इस पूरे में बस एक ही काम का बात है, कुद्रेमुख और न्यू मैंगलोर पोर्ट, सिंपल याद रख लो, एक बार सुन लो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो बस उसको। उसके बाद आते हैं, अब हमने कर्नाटका में देख लिया न्यू मैंगलोर पोर्ट, अब यहाँ पे आते हैं केरला में। केरला में हम देखेंगे अभी कोची पोर्ट। कोची पोर्ट केरला, ये भी नेचुरल है, और इसके बारे में इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोला था। आपको पता होगा कि अरेबियन सी वेस्ट साइड में है, और जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट साइड में, ईस्ट की तरफ है। तो ये अरेबियन सी का इसको क्वीन बोला जाता है, मतलब क्वीन बोला जाता होगा, इसका मतलब जो सबसे ज्यादा काम धाम यही करती होगी शायद, या और भी कुछ रीजन हो सकता है। लोकेटेड ऑन वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक के नजदीक में लोकेटेड है। एंट्रेंस ऑफ द लगून, लगून क्या चीज होता है भाई साहब? लगून मतलब a stretch of salt water separated from the sea by a low sandbank or coral reef, which provides it with a well protected harbor. It is India's first transshipment terminal. इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। मतलब ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का क्या मतलब होता है, एक बार मैं गूगल पे इसके बारे में सर्च करता हूँ। Transshipment is a facility typical of where cargo is transferred from one mode of transport to a, often between ships or from a sea to a railroad for further transport to its final destination. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कि ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। मतलब कि ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे सामान ला कोची पोर्ट पे सामान लाया जाता है जहाज़ों की मदद से, और जहाज़ों से फिर उसको दूसरे गाड़ी में, जैसे एरोप्लेन्स में, कभी कभी ट्रेन में, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे क्या ट्रांसशिप कर दिया जाता है। मतलब जो शिपमेंट का प्रोसेस है उसको ट्रांस कर दिया, बदला जाता है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कोची पोर्ट होता है, और भी पोर्ट्स पे होते होंगे, लेकिन ये इंडिया का पहला सा पोर्ट है जहाँ पे ये सब काम हुआ होता होगा। अब बाकी पोर्ट्स पे शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट होता होगा सामान, दूसरे कंट्री से आता होगा। बाकी पोर्ट्स पे क्या होता था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता होगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा होता होगा, इसी वजह से शायद इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ताकि इम्पोर्ट होता होगा सामान, फिर पोर्ट पे पहुंचने के बाद उसके बाद उसको रेल में, बस में ठूस करके सामान को फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंचा दो। और एंट्रेंस ऑफ अ लगून विच प्रोवाइड्स इट वेल प्रोटेक्टेड हार्बर, और काफी प्रोटेक्टेड हार्बर, मतलब यहाँ पे टाइड वाइट का रिस्क थोड़ा सा कम होता है। एंट्रेंस ऑफ अ लगून, लगून क्या चीज़ है, एक बार ये भी मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। लगून, लगून मतलब सैलो बॉडी ऑफ वाटर टिपिकली सैलिन दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर सी और ओशियन बाय a barrier like sandbars और coral reefs। ओके, तो लगून क्या होता है फ्रेंड्स, कि उस लगून आप मानो कि एक छोटा सा लेक टाइप का, जो कि समुद्र समुद्र के हिस्से, समुद्र के पानी से बना हुआ है, जहाँ पे कोरल रीफ्स बने होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा गहराई नहीं होती है। मतलब सैलो वाटर होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। छोटी मोटी मछलियाँ पाई जाती है लगून, मतलब छोटा मोटा लेक टाइप का होता है लगून। आप यहाँ पे इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं लगून। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं विम्बलडन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फर्स्ट ट्रांसमिट यानी कि कोची। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन देख सकते हो फ्रेंड्स, विच पोर्ट इज फेमसली कॉल्ड द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी एंड इज लोकेटेड ऑन द वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक यानी कि कोची पोर्ट। कोची पोर्ट सी द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, मतलब कोची पोर्ट, सिंपल है। अब आते हैं ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट में सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का सबसे पहले इंडिया के मैप में सबसे पहले आप ऊपर में दिमाग में इमेजिन करो,
और वहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, तो सबसे पहले उसमें है कोलकाता पोर्ट, यानी कि उसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि रिवर इन फ्रंट है। रिवर इन फ्रंट मतलब रिलेटिंग टू और सिचुएटेड ऑन अ रिवर और रिवर बैंक, मतलब ये एक रिवर बैंक पे सिचुएटेड पोर्ट है। ओके, मतलब समुद्र के किनारे तो होगा ही होगा। पोर्ट का मतलब ही होता है कि आप ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम और मशीन टू अनदर, तो ये होता पोर्ट मतलब। और यहाँ पे ये रिवरिन पोर्ट है, मतलब रिवर रिवर पे बेस्ड है। कोलकाता पोर्ट जिसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके। और इनके बारे में की फैक्ट्स की दी ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, मतलब देखो फ्रेंड्स, जब देश गुलाम था, इंडिया हमारा गुलाम था, तो उस टाइम पे जो कोलकाता था फ्रेंड्स, इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। कोलकाता आप समझो कि मतलब कोलकाता उस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट सिटी हुआ करता था कोलकाता, और अंग्रेजों का नज़र कोलकाता पे ही था। तो उस कोलकाता उस टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, तो उस डेवलपमेंट में ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई कोलकाता पोर्ट तो बना ही होगा वहाँ पे। तो इसलिए वो सबसे ओल्डेस्ट है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का ही है। एंड तो ओनली मेजर पोर्ट, ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट। और उसकी खास बात ये है कि ये रिवरिन है, मतलब रिवर पे बना हुआ है। इट इज सिचुएटेड ऑन द हुगली रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में ही हुगली रिवर है। That it is a twin dock system. The Kolkata docks and the Haldia, which of the following is a major riverine port in India? तो ऑब्वियस बात है कोलकाता पोर्ट, जिसको हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इनके नाम पे क्यों रखा गया है, ये भी सर्च कर लेते हैं। देखो इसके पीछे रीजन ये बताता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियाज फर्स्ट मेजर एंड आल्सो बूस्टिंग टू डॉक सिस्टम, कोलकाता डॉक एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। ओके, छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना, क्योंकि टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, हमें उतना ही जानना है जो जरूरी चीज़ है। और तो उसके बाद है फ्रेंड्स हल्दिया पोर्ट, यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये भी रिवरिंग पोर्ट है, मतलब वो भी ये भी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स कि जितने भी जो मेजर इंडिया में जो नदियाँ, जैसे कि गंगा हो गई या फिर कोई और भी नदी होती है, तो ज़्यादातर नदियाँ फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल से होकर के उसकी खत्म होती है नदियाँ। तो क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारी नदियों का एंड पॉइंट माना जाता है वहाँ पे, और वो जाकर के फाइनली समुद्र में मिल जाती है। तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूअरीज बनते हैं, स्टोरीज मतलब रिवर्स के ब्रांचेज। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए पोर्ट्स को मतलब ज़्यादातर रिवर के साइड में बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दोनों के दोनों पोर्ट्स है वो रिवरिन पोर्ट है। उसके बारे में जानते हैं की फैक्ट्स की डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मतलब कि लेस इम्पोर्टेंट देन बट रिलेटेड और सप्लीमेंट्री टू समथिंग। सब्सिडियरी, आपने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में सुना होगा। तो उस तरह सब्सिडियरी पोर्ट मतलब इम्पोर्टेंट कम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर को कम करने के लिए इसको बनाया गया। इट हैंडल्स बल्क कार्गो लाइक आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम। ओके। और ये देखते हैं हल्दिया पोर्ट, जहाँ पे हल्दी मिलता है, ऐसे समझो, मतलब जहाँ पे हल्दी, हल्दी वेस्ट बंगाल में हल्दी के साथ लोहा, कोयला, पेट्रोलियम भी मिक्स कर दिया जाता है। इसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, कि हल्दिया पोर्ट वाज प्राइमली डेवलप्ड टू इज द कार्गो ट्रैफिक ऑन विच मेजर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है हल्दिया पोर्ट। तो यह इसको, इस सवाल को रिवर्स कर देगा कि कोलकाता पोर्ट डाल देगा, और यहाँ पे पूछेगा कि भाई इस पोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा पोर्ट बनाया गया था, तो यहाँ पे हल्दिया पोर्ट आप आंसर डाल देना। इसका आता है प्रदीप, प्रदीप या पारादीप, पारादीप या प्रदीप ऐसे। पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब इंसानों ने बनाया होगा। ओके। और तो मतलब अभी तक हमें ये दूसरा ही ऐसा आर्टिफिशियल पोर्ट दिखा, पारादीप पोर्ट। और इसके बारे की फैक्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट का पहला ये पोर्ट है। मतलब उससे पहले ईस्टर्न कोस्ट पे, अगर आप बात करें ईस्टर्न कोस्ट पे, अच्छा, आज़ादी के बाद ये पहला सा पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे बनाया गया। बाकी अगर ओल्डेस्ट की बात करें तो कोलकाता, तो वही तो मैं सोच रहा था कि भाई कोलकाता तो उससे भी पहले से है, तो ये पोर्ट बना कब। आज़ादी के बाद बात करें तो ये है ईस्टर्न, मतलब पारादीप पोर्ट। अगर सबसे ओल्डेस्ट की बात करें डायरेक्ट, तो वो था कोलकाता पोर्ट, वो मतलब गुलामी के टाइम से था वो। और इट हैंडल्स द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर एंड कोल, मतलब आप ऐसे समझो कि जितने भी इंडिया में पोर्ट है, लगभग सारे पोर्ट में आयरन आयरन ओर एक्सपोर्ट होते हैं, और कोयला, मतलब लगभग उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, सब पोर्ट पे आप ऐसे मान याद रख लो कि आयरन ओर है, कोयला। विच वॉज द फर्स्ट मेजर पोर्ट टू बी कमीशनड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पारादीप पोर्ट। मतलब ऐसे समझो कि प्रदीप, प्रदीप प्रदीप नाम से याद रखना, प्रदीप, प्रदीप भाई साहब के नाम पे ये डाला गया, एक तरह से समझो, प्रदीप। तो जो कि कहाँ पे था, उड़ीसा, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक ही मेजर पोर्ट है,
और और भी कई सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन वो छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट है, जो जानने लायक है, वो यही एक है, उड़ीसा का। और उसके बाद है विशाखापट्टनम, जो कि ऑब्वियस ये बात है, काफ़ी फेमस नाम है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये नेचुरल है, लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड हार्बर है। और मतलब ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ ये पोर्ट है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में की फैक्ट्स की, ये बहुत ही गहरा, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे इसका क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिपेस्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लैंड लॉक्ड। डिपेस्ट तो कई सारे पोर्ट्स है, लेकिन ये डिपेस्ट प्लस लैंड लॉक्ड। ओके, चारों तरफ से घिरा भी हुआ प्लस गहरा भी है, मतलब इसके पास कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं विच पोर्ट इज नोन फॉर बीइंग द डिपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड मोस्ट वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। तो क्या है इसका आंसर? विशाखापट्टनम पोर्ट। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे था? ये था गुजरात, कांडला यानी कि गुजरात। ये मुंबई पोर्ट यानी कि महाराष्ट्र में। तो ये मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट की खास बात क्या थी फ्रेंड, कि मुंबई पोर्ट जो है वो अ, अ, क्या बोलते हैं, ये मुंबई पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। और ये पारादीप, पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में थी, अभी हमने जस्ट पढ़ा है पारादीप पोर्ट। तो पारादीप पोर्ट की खास खास बात क्या थी, कि वो फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट में पहली सबसे मेजर पोर्ट थी। और विच आर द फॉलोइंग, कहाँ गए यार, एक सेकेंड, हाँ, विच पोर्ट इज नॉट डीपेस्ट, और सबसे गहरा, सबसे लैंड लॉक्ड पोर्ट की बात करें तो ये थी विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके, विशाखापट्टनम, जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने कई सारे लड़के वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं विशाखापट्टनम में। वहाँ पे एजुकेशन हब भी काफ़ी बढ़िया, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है, तो वहाँ पे बढ़िया है। उसके बाद है 11वें नंबर पे चेन्नई पोर्ट, यानी कि जो कि तमिलनाडु में। अब हमने आंध्र प्रदेश देख लिया, पहले हमने वेस्ट बंगाल का देखा, फिर उड़ीसा का देखा, फिर अभी हम आंध्र प्रदेश का देख लिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग तमिलनाडु पे आते हैं, तमिलनाडु के बाद शायद खत्म हो जाएगा इसके बाद। तमिलनाडु पे ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। मतलब अभी तक हमने 3 आर्टिफिशियल पोर्ट पढ़ा है। पारादीप पोर्ट, पारादीप कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, पारादीप पोर्ट आर्टिफिशियल था, ऊपर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी आर्टिफिशियल ही था, लगभग लगभग आर्टिफिशियल था। और यहाँ पे आ गई चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, जहाँ पे तमिलनाडु वही स्टेट जहाँ पे हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम साहब जन्म हुआ था। तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, चेन्नई में है। इसके बाद की फैक्ट्स की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स इन इंडिया, मतलब कि सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। सबसे पुराना की बात करें तो था कोलकाता पोर्ट, लेकिन अगर बात करें ओल्डेस्ट प्लस आर्टिफिशियल पोर्ट, तो ये था चेन्नई पोर्ट। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, तो पहला लार्जेस्ट कौन था? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट था फ्रेंड्स, मुंबई पोर्ट। एक सेकंड, मैं खुद ही भूल गया कौन था। मुंबई पोर्ट नहीं, मुंबई पोर्ट सिर्फ लार्जेस्ट था। अगर कंटेनर पोर्ट की बात करें तो कंटेनर पोर्ट, ओके, कंटेनर पोर्ट यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। पहला पहला कंटेनर पोर्ट था सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा है चेन्नई पोर्ट, और ये ओल्डेस्ट है आर्टिफिशियल पोर्ट्स इन इंडिया। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द कंटेनर हैंडलिंग। तो ये दोनों पूछा गया, ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि कौन सा पोर्ट सबसे पुराना ओल्ड आर्टिफिशियल, क्योंकि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, वो एग्जामिनर दोनों इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उसको पता है कि भाई उतना कौन याद रखने जाता है, उतना कौन याद रखता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात, इसका आंसर चेन्नई पोर्ट होगा, आप लोग लगा देना ऐसे करके। 12वें नंबर पे इन्नोरे पोर्ट, यानी कि कामाराजार पोर्ट, जो कि ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अभी हमने देखा चेन्नई पोर्ट है, ऊपर से इन्नोरे पोर्ट, इन्नोर, जो कि कामराज, कामराज, कामाराजा, कामाराजार पोर्ट। कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, कॉर्पोरेट मतलब कन्वर्ट इनटू इंडिपेंडेंट कमर्शियल कंपनी। अच्छा, ये कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है, मतलब ये कंपनी बन चुकी है अब। और इसके बारे में की फैक्ट्स की, पहला कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया, मतलब पहला पोर्ट जो कि कॉर्पोरेटाइज हो, मतलब कोई कंपनी बन चुकी है, या तो अडानी होगी, अंबानी। अब आपको पता होगा कि पीएम मोदी ने ऑब्वियस सी बात है अडानी को ही दिया होगा, क्योंकि पीएम मोदी का काफी अच्छे मित्र है अडानी। तो मुझे नहीं पता भाई, आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, उतना मुझे इस चीज़ के बारे में जानने की खास जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो भाई उसी हिसाब से पढ़ते, जो कि एग्जाम में जितना पूछेगा उतना ही पढ़ेंगे। द फर्स्ट corporatized major port in India registered as a public company, okay, developed to reduce the load on the Chennai port, Innor port, जो कि बनाया गया था चेन्नई पोर्ट को, चेन्नई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए। विच इज द फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया, ऑल्सो नोन एज द कामाराजार पोर्ट। तो ये इन्नोर पोर्ट, ओके, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु में। उसका चुट्टू कुड़ी पोर्ट, वो भी तमिलनाडु में है। और यहाँ पे वीओ मतलब कि ओ मतलब ओशियन, और वी मतलब नहीं पता, वीओ चिदम्बरन, चिदम्बरानड़ पोर्ट।
किसी इंसान का नाम होगा वीओ चिदम्बरम पोर्ट। तो ये कहाँ पे था, तमिलनाडु में है। और ये टाइप है नेचुरल, मतलब अभी तक हमने चार, हाँ, अभी तक हम लोगों ने चार, मतलब ये भी विथ लार्जली आर्टिफिशियल फैसिलिटीज, मतलब नेचुरल है बट फैसिलिटीज वहाँ पे आर्टिफिशियल है, मतलब काफ़ी सारे अलग 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 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ शायद, इसलिए आर्टिफिशियल यहाँ पे लिखा गया। तो इसका नाम है थुथुकुड़ी, थुथुकुड़ी। थु मतलब थु मतलब थुथुन मतलब मुंह, थुथु को कुड़ी, थुथु को कुड़ी, इसको मतलब ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं, फेमस फॉर पेरल फिशिंग। यहाँ पे पेरल का फिशिंग, हार्ड लस्ट्रस स्फेरिकल मेटर मास। ईयर का फिशिंग, जो आपने देखा होगा कि मोती जो मतलब वो होता है ना, एक सीप, सीप को जब खोलते हैं तो उसके अंदर से मोती निकलता है, उसी को बोलते हैं पियर्ल। पियर्ल का फिशिंग उस टाइप का शिकार यहाँ पे किया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती किया जाता है एक तरह से, खुद थूथुकुड़ी में। हैंडल्स ट्रेड विद श्रीलंका, श्रीलंका, मालदीव्स एंड द यूएस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि थूथुकुड़ी पोर्ट है, तो ऐसे ही उसका लोकेशन ही ऐसा है कि जहाँ पे श्रीलंका नज़दीक पड़ता है और मालदीव्स नज़दीक पड़ता है, और वहाँ से यूएस से भी इजी ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि यूएस बहुत दूर है, बट समुद्र के द्वारा वहाँ से यूएस में ट्रेड किया जा सकता है। विच पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पे है, इज हिस्टोरिकली नोन एज इट्स पियरली फिशरी। ओके, पियरली फिशरी यानी कि थुथुकुड़ी पोर्ट। ओके, तो होप फ्रेंड्स कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें।